शादी की पहली रात पत्नी पति से बोलती है कि मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तब पति बोलता है अगर किसी और से प्यार करती है तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो लड़की बोलती है मुझे मौका ही नहीं मिला। तो बोलता है मैं तुझे देखने आया था तब भी तो तुम बता सकते थे। तो लड़की बोलती है मेरे घर वालों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर कुछ भी बता दिए तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। तो लड़का बोलता है हमारी एंगेजमेंट 2 महीने तक रही थी तब भी तो तुम बता सकते थे। तो लड़की बोलती है कि हाँ बता सकते थे, लेकिन मेरे कभी बात ही नहीं आपसे हुई, ना ही आप मुझसे बात किए, तो मैं कैसे बताती। तभी लड़का बोलता है क्या बात कर रही हो, शादी के जो एंगेजमेंट रही थी उसमें हम रोज फोन पे बातें करते थे। तब लड़की बोलती मैंने कभी आपसे बात नहीं की, मेरे घर वालों ने छोटी बहन से आपसे बात करवाई थी। तब लड़का बोलता है इतना बड़ा धोखा, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया गया और मुझे पता भी नहीं चला। लड़की बोलती है मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर पाँव नहीं रखने दिया और ना ही मेरे हाथ में फोन आने दिया। तब लड़का बोलता है मैं तुम्हारे पिताजी से अभी फोन पर बात करता हूँ और बोलता हूँ कि इसे लेकर जाओ यहाँ से। तब लड़की रोते हुए बोलते प्लीज पापा के पास फोन मत करना, अगर मुझे लेकर गए तो मुझे रास्ते में ही मार डालेंगे, इसलिए प्लीज उनके पास फोन मत मिलाना। तब लड़का बोलता है तो ठीक है, उस लड़के के पास फोन मिलाता हूँ, उसी के साथ जा तू, और जो बाद में होगा वो मैं देख लूंगा। तब लड़की बोलती है कि लड़का तो विदेश गया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, उस पर कर्जा हो गया था तो कमाने चला गया, अब 12 महीने बाद ही वापस आएगा। तब लड़का बोलता है कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, मेरा कसूर क्या था। मेरी अच्छी खासी सैलरी है, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरी अच्छी खासी पर्सनालिटी है, मुझसे कोई और लड़की शादी कर लेती, लेकिन तूने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है, अब मैं क्या करूं, तू ही बता। तो लड़की बोलती है, उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है रोते हुए प्लीज मुझे माफ कर दो, माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी, आप प्लीज वो 12 महीने तक अपने घर में रख लो, मुझे 2 टाइम रोटी दे देना, जैसे भी हूँ मैं खा लूंगी और आपके बदले में घर का सारा काम कर दूंगी। तभी लड़का थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद सोचता है कि ये प्यार नहीं करती तो मैं तो जब इसे पहली बार देखा था तभी इससे प्यार करने लगा था, तो उसी प्यार के खातिर क्या मुझे इसे रखना चाहिए। तो लड़का मान जाता है और उसे अपने घर में रख लेता है। वक्त बीतता जाता है और 4-5 महीने बाद लड़की वापस अपने पीहर जाती है, तो चुपके से उस लड़के के पास फोन मिला देती है और बोलती है क्या पहचाना मुझे। तो लड़का बोलता है मैंने नहीं पहचाना तुम्हें। लड़की बोलती क्या इतनी जल्दी भूल गए मुझे, तो तुमसे मुझसे प्यार करता था। तो लड़का बोलता है मैं किसी की जूठन नहीं खाता, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी लड़की बोलती मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती, वो एक आकर्षण था, वो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रही थी कि तुम मुझे कभी बेवफा ना कह सको। और हाँ, जिस दिन मेरे पति ने मेरे मांग भरे थे और गले में मंगलसूत्र पहनाया था ना, तभी से उसी दिन से वो मेरे पति हो चुके थे। और वो फोन काट देती है। लड़की फोन काट कर अपने रोते हुए पति के पास फोन मिलाती है और बोलती है आप कहाँ हो। वो बोलता मैं ऑफिस में हूँ। तो वो बोलती है क्या आप मुझे लेने नहीं आ रहे हैं। तब पति बोलता है किस हक से लेने आऊं। पत्नी बोलती है एक पत्नी की हक से। तो बोलता है क्या सच में तुम दिल से मुझे अपना पति मानती हो। तभी पत्नी बोलती हाँ, मैं तन मन से आज से आपकी हूँ, आप मेरे सच्चे जीवन साथी हो। और वो पति ये सुनकर दौड़ा हुआ जिस हालत में था उसी हालत में उसका ससुराल पहुंच जाता है और गाड़ी में से उतरकर तुरंत पत्नी का रूम में दौड़ता हुआ जाता है। यह जब ससुर देखता है तो सोचता है कि दामाद जी को क्या हो गया, और वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। जब वो जाकर देखता है तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले से लिपट कर रो रहे थे। ससुर वापस बाहर आ जाता है और आकर अपनी पत्नी से बोलता है भाग्यवान,
अपने बेटी की विदाई की तैयारी करो। आज अपनी बेटी सच्चे मन से यहाँ से विदा होगी, तभी वो धूमधाम से तैयारी करती है और अपनी बेटी को धूमधाम से विदा करती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो माता पिता होते हैं वो कभी भी अपने औलाद को बुरा नहीं चाहते। उन्होंने दुनिया देखी है, उन्हें पता होता है कि कौन सा इंसान कैसा है, और इसीलिए वो आपको गलत राह पर चलने से मना करते हैं। एक माता पिता ही होता है जो आपको सच्चा प्यार करता है, और शादी के बाद एक पति ही होता है जो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को और अपने पति को धोखा मत देना। स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कर देना।